दिख भी रहा है, लगातार हो रहे हैं। तो इसकी शुरुआत हो कहां से? दरोगा से हो, एसएचओ से हो, एसपी से हो, डीजीपी से हो, होम सेक्रेटरी से हो, गृह मंत्री से हो। देखिए, मैं दो चीजें कहना चाहूंगा। एक बात तो ये कि अगर आप देखें इस पूरी घटना को और किस तरह से मायूस पार्लियामेंट थी, कोई बोल ही नहीं पा रहा था। जो मैंने बात कही कि इकबाल खत्म हो गया, आप पार्लियामेंट की डिबेट लोकसभा और राज्यसभा की देख लेंगे तो विपक्ष भी कैसे मुरझाया हुआ था। नहीं, विपक्ष के ऊपर तो अब एतबार नहीं रहा लोगों को। आपके जमाने में पार्लियामेंट पर अटैक हुआ, आपके जमाने में अब वो कांग्रेस यही प्रलाप शुरू कर देती है ना कि आपने जब पार्लियामेंट के पंचायत की रक्षा नहीं कर सके तो आपको कोई मॉरल राइट नहीं है बोलने। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि इकबाल जो खत्म हुआ वो सबका हुआ। मैं एक इसमें चीज, एक सजेशन देना चाहूंगा। आपने जो बहुत बातें पूछी, मुझे लगता है एक समय में मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी बनाई गई थी, वो दोबारा बहाल होनी चाहिए और एक मंत्री खाली इस बात पर हो कि जो इंटरनल सिक्योरिटी में जो गड़बड़ियां हो रही हैं सिर्फ उसको देखे। इसको होम मिनिस्ट्री के तहत दें तो या अलग कैबिनेट मिनिस्ट्री पर बोझ बढ़ जाएगा। तो करेगा तो कुछ भी नहीं। नहीं, बोझ नहीं है। देखिए, आप तब उसको, होम मिनिस्ट्री हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मिनिस्ट्री है तो और उसके नहीं कर पा रही है कुछ। नहीं, बहुत कुछ आता है। तो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए अलग रखा जाए, आप ये कह रहे हैं। नरसिम्हा राव के समय में एक मिनिस्टर थे, राजेश पायलट को मिनिस्टर ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी उनके तहत थी। तो एक इस तरह की, ताकि स्पेसिफिक जानकारी हो। जैसे आज दो तीन बातें कही, होना तो फिर भी कुछ नहीं है, लेकिन ये काम हो सकता है। देखिए, हो सकता है। दो एग्जाम्पल हैं विश्व में। अमेरिका, जिसकी ज्योग्राफी इंडिया से बहुत बड़ी है, उसके यहाँ एक घटना हुई तो दोबारा पटाखा नहीं फूटा। और इंग्लैंड, जो देश छोटा हो लेकिन के बाद कुछ नहीं दिखा, उसने कुछ करने नहीं दिया। वहां होते रहते हैं वहां पर, क्योंकि इरिश भी है वहां पर, जैसे हमारे यहाँ माओवाद है तो वहां पर उनका एक अलग विषय है। लेकिन जो इस तरह का इस्लामी आतंकवाद है उसको उसने नहीं होने देते हैं, बहुत मिनिमम लेवल पर होता है। तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो भगवा आतंकवाद की बात होने लगी, वो एक अलग विषय है। पर लेकिन भगवा आतंकवाद अभी इंग्लैंड में जाकर नहीं हुआ है। तो जो हिंदुस्तान है कि इंटरनल सिक्योरिटी के लिए अगर अलग से एक मिनिस्ट्री बना ली जाए तो शायद कुछ राहत मिले। देखिए, दुरुस्त तो प्रशासन को होना है, व्यक्ति को होना है। हाँ। अगर वो दुरुस्त है तो कुछ नहीं होगा। जैसे ये इंफॉर्मेशन आई, अब हमें दिल्ली से, मुझे नहीं लगता दिल्ली के सीपी को क्यों इसमें, उन्होंने तो बोल दिया, उन्होंने अपनी जानकारी एनआईए को दे दी, आपने नहीं किया तो उनको इस्तीफा नहीं देना चाहिए ना। नहीं, दिल्ली पुलिस का कोई इसमें रोल नहीं है। हम इस चीज में वो ना करें, लेकिन ये कह रहे हैं उनको स्टेप डाउन होना चाहिए। नहीं, दिल्ली पुलिस का रोल नहीं है उसमें। इसलिए अगर दिल्ली में घटना हो तो उनके जिसकी जिम्मेदारी बनती है वो बने। हम सिस्टम को फर्दर कोलैप्स ना कर दें, ऐसे एक्शन ना लेने चले कि सिस्टम फर्दर कोलैप्स हो जाए। तो इसमें जो शिंदे साहब ने कहा कि स्पेसिफिक जानकारी नहीं हो सकती, मैं इस बात को नहीं मानता हूं। टू एन एक्सटेंट स्पेसिफिक जानकारी हो सकती है, जैसे इस मामले में थी। उन व्यक्तियों ने रैकी की और ये जानकारी इंडियन पुलिस सिस्टम में थी। और मुझे लगता है कि कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में भी अगर परिवर्तन की जरूरत है, क्योंकि हालात बेहद पेचीदा हैं। अगर स्टेट्स नहीं चाहती हैं तो मुझे लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करके आप ऐसी इंस्टीट्यूशनल सिस्टम्स तो खड़े करें। अगर किसी स्टेट ने कहा हमको मत करना, हम नहीं चाहेंगे, हमारे अधिकार है, तो फेडरल, आप इस मामले में फेडरल छोड़ दीजिए। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी आप अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत है तो प्लीज डू इट। आम जनता को मत मारिए। मैं एक बात और ऐड करूंगा, मुझे एक चीज का बड़ा दुख रहता है और मुझे लगता है कि हमारा सिस्टम जो है और हमारे नेता जो हैं, उनको लगता नहीं है कि आम आदमी की मौत होती है तो कोई फर्क पड़ता है। उनको लगता है 120 करोड़ लोग हैं, 120 मर गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहुत महत्वपूर्ण बात। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद लेकिन 3 महत्वपूर्ण मुद्दे। एक तो फर्दर हम सिस्टम को कोलैप्स करने की कोई ऐसी जल्दबाजी में कदम ना उठा लाएं जिसके लिए कोई जिम्मेदार ना हो और उसको बलि पे चढ़ा दें, नंबर 1। नंबर 2 ये कि इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक मिनिस्ट्री बने तो शायद कुछ बात बन सकती है। और नंबर 3 कि पॉलिटिकल बिरादरी को अब हल्के में लेने की जो आदत पड़ी है उससे बाज आना पड़ेगा। एक ब्रेक के बाद लौट रहे हैं, 2 और मेहमान की प्रतिक्रिया आनी है। महाबहस अभी जारी है। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, हमें अपनी राय भी दे सकते हैं। टेलीफोन नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार हम फ्लैश कर रहे हैं।